Hello students, welcome to Mad Educator's another official YouTube channel, Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to cover the class 12 alcohol, phenol and ether topic, and in previous lecture we already have discussed about the properties of phenol and some special named reaction, Kolb reaction, Raman-Tindall reaction, right? So in today's session we will going to cover the preparation of ether, and then we will have a session on the properties of ether. Okay, before starting today's session, let's have a quick recap on previous lecture. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में रेमन-टिमन रिएक्शन, जो एक नेम्ड रिएक्शन है एंड स्पेशल रिएक्शन है, जिससे हम फेनॉल से सैलिसैल्डिहाइड को फॉर्मेशन कर सकते हैं. अगर हम फेनॉल को CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, देन इट विल फॉर्म द सैलिसैल्डिहाइड. ओके, तो यहाँ पर मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म में क्या है कि जो फेनॉल है वो NaOH के प्रेजेंस में फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड जो क्लोरोफॉर्म है ये डाइक्लोरोकार्बीन में कन्वर्ट हो जाती है, एंड दिस डाइक्लोरोकार्बीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट. दिस मींस इट गिव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफिल. सो जब भी कोई रिएक्शंस करवाते हैं इलेक्ट्रोफिल से ना, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जहां पर इलेक्ट्रॉन रीच हो यानी कि हाईली न्यूक्लियोफाइल की तरफ इसका अट्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, सो देखो जो रेजोनेंस करवाते हैं ना, रेजोनेंस करने की वजह से वो माइनस टेक्स पार्ट्स इनटू द रेजोनेंस. सो देखो वो माइनस प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एंड ऑल्सो प्लस एम इफेक्ट, एंड प्लस एम इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा कर देती है, पर मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि रेजोनेंस करवाते वक्त पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है. ठीक है, सो इन प्रेजेंस फॉर द प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ना इलेक्ट्रॉन को पुश करता है towards this molecule. So इस एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर देता है, एंड प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये डिस्टेंस इंक्रीज होने पर ना इसका जो इफेक्ट है डिक्रीज हो जाती है. इसीलिए पास में ऑर्थो पोजीशन होता है, एंड यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन पुशिंग एफिनिटी जो होता है ना ये ज्यादा इंक्रीज होती है इन ऑर्थो पोजीशन. सो CCl2 जाकर इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैकिंग करता है, एंड प्रेजेंस ऑफ NaOH Cl2 रिप्लेस हो जाती है OH ग्रुप से, एंड फॉर्मेशन करता है इस ग्रुप की, राइट. एंड इस ग्रुप की फॉर्मेशन करने के बाद HOH से वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिमूवल हो जाती है, एंड ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड उसके एडिशन हो जाती है, राइट. सो ये था इसका एक मैकेनिज्म. अभी क्वेश्चन था कि व्हाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट नॉट पैरा एंड मेटा के बारे में अब तो हम बात कर चुके हैं. पैरा पोजीशन पर क्यों नहीं होती है? क्योंकि पैरा पोजीशन पर जो प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना वो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द पैरा पोजीशन. इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा अवेलेबिलिटी हो वहीं पर ही इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है. सो ऑर्थो पोजीशन पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन पर अटैकिंग ज्यादा हो जाती है. ठीक है, एंड ऑल्सो अनदर पॉइंट इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑर्थो पोजीशन पर CHO ग्रुप की प्रेजेंस होने से. सो ये जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्डअप हुई है ना, ये प्रोडक्ट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, एंड जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबलाइज होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सो ऑर्थो पोजीशन पर अटैकिंग ज्यादा होने की ये दो मेन रीजन है. अभी एक एग्जांपल था क्यों अगर ऑर्थो पोजीशन वन साइड से पैक्ड अप हो, मतलब अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप एडेड हो, तो इन सच केस क्या हो सकती है, अगर हम CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH से ट्रीटमेंट करवाए कोई भी फेनॉल टाइप के कोई ग्रुप को. ठीक है, फेनॉल के कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी कोई अनदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सो इन केस में क्या होने वाली है ना कि ऑर्थो पोजीशन पर और कोई अदर CHO ग्रुप एडिशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस. अब देख सकते हो इस केस में ना ऑर्थो पोजीशन पर
स्टेरिक क्राउडिंग, यानी कि बहुत भीड़ हो चुकी है। OH ग्रुप, OCH3, CHO, एल्डिहाइड, फेनॉल ग्रुप, बहुत सारा। सो इस वजह से ना यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, इसीलिए ये अनस्टेबिलिटी का रीजन है। सो प्रोडक्ट अनस्टेबलाइज हो जाती है, इसीलिए ये फॉर्मेशन होती है। पर ऑर्थो के बाद पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसीलिए ये प्रेफर करेगा हमेशा ऑर्थो पोजीशन के अलावा पैरा पोजीशन पर अटैकिंग करना, क्योंकि यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है ना ये थोड़ा इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए स्टेरिक क्राउडिंग या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अनस्टेबलाइज होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अनदर एक एग्जांपल था, देखो यहाँ पर OCH3 ग्रुप अगर हो तो ये तीनों एक पॉसिबल हमने एक प्रोडक्ट लिखा है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो बी वाला प्रोडक्ट है ना ये फॉर्मेशन होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो प्लस M इफेक्ट इसमें भी शो होती है। प्लस M इफेक्ट की वजह से पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए पैरा आइदर पैरा और ऑर्थो इन दोनों पोजीशन में अटैकिंग हो सकती है। पर अब ये देखो कि OCH3 जो ग्रुप है ना ये -I इफेक्ट शो करते हैं। -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है, इसीलिए इस एरोमेटिक रिंग में ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर थोड़ा कम हो जाती है। एज जो डिस्टेंस है पैरा पोजीशन पर ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पैरा पोजीशन पर +I इफेक्ट बोलो या फिर -I इफेक्ट हो, डिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज होने की वजह से इसका जो इम्पैक्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो इसीलिए पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है रादर देन दी ऑर्थो पोजीशन, इसीलिए प्रेफर करता है ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना कार्बिन, ये इस पोजीशन पर अटैकिंग करता है। देन हमने कवर कर चुके हैं कोल्स रिएक्शन। अभी कोल्स रिएक्शन एक अनदर इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है फेनॉल के लिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल को रिप्रेजेंट करता है। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल में अब देखो अगर हम NaOH से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फेनॉक्साइड आयन फिर से फॉर्मेशन होती है। एंड देन फर्स्टली हम अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, देन अगर H+ से ट्रीटमेंट करवाते हैं, देन फॉर्मेशन करता है एक एसिड की। कौन से एसिड? सैलिसिलिक एसिड। एंड ये ऑर्थो पोजीशन पर एसिड ग्रुप एडिशन होती है। ठीक है, सो इसका ये एक मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म को देख सकते हो। पहले अगर हम फेनॉल ग्रुप को NaOH से ट्रीटमेंट करवाते हैं, देन फॉर्मेशन करता है फिनॉक्साइड आयन की। एंड फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन करने के बाद रेजोनेंस में एक्सपर्ट करता है एंड ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने की वजह से एज कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अभी वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना 2 पाई बॉन्डिंग की प्रेजेंट है, एंड जहां पर पाई बॉन्डिंग की प्रेजेंस है ना ये इजीली ब्रेकेबल होता है, इसीलिए बॉन्ड जो होता है ना ये पार्शियली थोड़ा मतलब डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव इस टाइप से डिवाइड हो जाती है। सो देखो यहाँ पर वो माइनस प्रेजेंट, वो जो है ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन पाई बॉन्डिंग की प्रेजेंस है, सो इजीली ब्रेकेबल है। सो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हुए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ देते हैं एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन ये अटैक करता है इस कार्बन के साथ, एंड इस वजह से यहाँ पर ये जुड़ने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल है उस कार्बन के ऊपर ये अटैकिंग करने की वजह से यहाँ पर जुड़ जाते हैं, एंड ये यहाँ पर जुड़ने की वजह से ना इसका जो एरोमेटिसिटी है वो हैम्पर हो जाती है, यानी कि एरोमेटिसिटी ऑफ दिस रिंग लॉस्ट। सो इसीलिए फिर से अपना एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए ना कुछ तो करेगा। सो फिर देखो यहाँ पर अनदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंस है। सो इस एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज H+ आयन, एंड इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर ये इस कार्बन के ऊपर पहुंच जाएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगी एंड ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव दोनों मिलकर यहाँ पर एक अनदर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा जो फिर से एरोमेटिक रिंग में एरोमेटिक रिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो इस वजह से अब देख सकते हो जो H+ आयन का रिमूवल हुई है इस कार्बन से, सो वो H+ जाकर इस O- के साथ जुड़ जाएगा एंड फॉर्मेशन करता है क्या?
COH यानी कि एसिड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो देखो यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड अगर हम इसको एसिडिफिकेशन करवाते हैं देन वो माइनस के साथ H ग्रुप एडिशन होने की वजह से फॉर्मेशन होती है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर ऑल्सो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि H बॉन्डिंग की प्रेजेंस है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर बहुत ही नियरेस्ट पोजीशन, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन की भी प्रेजेंस है, इसीलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। In previous lecture we already have covered these things, and today's session we are going to cover the preparation of ether, most important topic and interesting topic, ठीक है students। So let's begin today's session। So preparation of ether, R dust OR, alkoxy alkane, राइट, ये ईथर। चलो इसका जो फर्स्ट मेथड है ना वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है ना डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पैरामीटर जोन पर ना प्रोडक्ट भी अलग अलग बनता है, सो इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। अब कैसे एक एक करके दिखाते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो ईथर की फॉर्मेशन है सो वो देख लेते हैं। सो CH3 CH2OH ये एक अल्कोहल है जो है इथेनॉल, ठीक है। अगर हम इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट करवाते हैं, H2SO4 टेम्परेचर 413 केल्विन यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखें, सो देखो क्या हो जाएगी, इस कंसंट्रेटेड H2SO4 से ना H प्लस आयन की एक रिमूवल होती है, एंड इस OH माइनस जो वो H है ना, सो ये फॉर्मेशन करता है 2 मोल्स नीडेड है 1 मोल्स ऑफ डाइइथाइल ईथर की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। सो CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। सो ये बन गया एक ईथर, इसका नाम है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन डाइइथाइल ईथर, ओके। अभी देखो अगर हम टेम्परेचर 413 केल्विन के आसपास रखते हैं तो इथेनॉल फॉर्म करता है एक ईथर की, इसका नाम इथॉक्सी इथेन है। अगर हम इसी इथेनॉल को ही टेम्परेचर अगर थोड़ा इंक्रीज कर देते यानी कि 170 डिग्री के आसपास कर देते सेंटीग्रेड में, सो ये फॉर्म करेगा एक एल्कीन ग्रुप के। सो CH3 CH2OH क्या है, इथेनॉल, राइट। सो इस इथेनॉल को ही अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करें 170 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 403 केल्विन, सो ये फॉर्मेशन क्या करेगा, एल्कीन यानी कि इथीन की, ओके। एंड अगर अनदर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते टेम्परेचर को थोड़ा लो करके, देखो CH3 CH2OH इथेनॉल ही है, अगर ट्रीटमेंट करवाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि रूम टेम्परेचर में, ठीक है, 298 केल्विन, सो फॉर्म करेगा CH3 CH2O
SO3H की। किस तरीके से ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो अब देखो बस। अगर टेम्परेचर को थोड़ा और डिक्रीज कर दे, नियर अबाउट concentrated H2SO4 in 0 degree centigrade, then what will happen? ये डिजोल्व हो जाएगी, CH3 CH2 OH and HSO4 माइनस, इस तरीके की एक आयन फॉर्मेशन करेगा। ठीक, सो देखो कि किस तरीके से टेम्परेचर को चेंज करते हुए ना प्रोडक्ट के भी चेंजेस हो रही है। रिएक्टेंट भी सेम है, रिएजेंट भी सेम है, पर प्रोडक्ट डिफरेंट है। यहाँ पर बस चेंजेस किस चीज की हुई है? टेम्परेचर की। ज्यादा टेम्परेचर में फॉर्म करता है एल्कीन की, थोड़ा कम कर दे तो फॉर्म करता है ईथर की, एंड और कम करने से ये इस टाइप की फॉर्मेशन करते हैं। बस इंपॉर्टेंट बस ईथर एंड इथीन ही है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है ना कि ऑल दिस टेम्परेचर आर फॉर इथेनॉल ओनली, एंड हायर अल्कोहल्स के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो पर ही कम चल जाता है। ठीक है, सो ये जो सारे टेम्परेचर हमने लिखा है ना, ये बेसिकली इथेनॉल के लिए ही है। अनदर अल्कोहल्स के लिए टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज करके भी हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। All this temperature are for ethanol only. For higher alcohol, lower temperature required. Is required. ओके, सो ये सारे के सारे टेम्परेचर जो है ना इथेनॉल के लिए है, एंड हायर अल्कोहल्स इनकी प्रोपेनॉल हो जाए, ब्यूटेनॉल हो जाए, इन सारे के सारे जो हायर अल्कोहल्स है तो उसमें टेम्परेचर लो करके हुए भी हम इस प्रोडक्ट्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये बेसिकली ACN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए फॉर्म करता है। अभी ACN2 मैकेनिज्म की ना कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे ACN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, RDS प्रेजेंट होता है यानी कि स्लो स्टेट, 2 molecules are present, no carbocatyon, attack of nucleophile from the rear side, steric hindrance low, इस सारे के सारे फॉलो करते हुए ACN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। राइट, सो 2 CH3 CH2 OH इथेनॉल है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 140 डिग्री सेंटीग्रेड 413 केल्विन है, CH3 CH2 O CH2 CH3। फर्स्टली CH3 CH2OH, ठीक है, इस H2SO4 से ना H प्लस आयन आ जाएगी, एंड दिस H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अपना लोन पेयर से इसको अटैक करेगा एंड फॉर्म क्या करेगा, CH3 CH2 OH एंड H। ऑक्सीजन ने अपना लोन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के डोनेशन करने की वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है। सो अपने ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा एंड रिमूव हो जाएगी एंड फॉर्म करेगी। सो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। एज ACN2 रिएक्शन में ना कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, सो ये एक
बहुत ही साथ साथ एक होने वाली है। मतलब जैसे देखो CH3 CH2 OH एक अनदर मॉलिक्यूल है, एंड यहाँ पर जो CH3 CH2 OH ग्रुप था ना, अभी देखो आप ना, ये जो बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक होगी, एंड ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, एंड अनदर पीछे की तरफ से जाकर इसको अटैक करेगा। पर कोई भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ये ध्यान में रखना है। एक साथ होती है, ऐसा नहीं कि पहले ये गया एंड देन वेट करा, देन फिर से जाकर वो लोन पेयर से इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ऐसा नहीं है। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एंड ये है RDS। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 O प्लस H CH2 CH3 की, ठीक है। अभी ये जो CH2 CH3 है, हाँ, तो ये तो ऑक्सीजन के ऊपर फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ गई है, एंड इसको अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से एक H प्लस आयन की फॉर्मेशन हुई थी, एंड एक HSO4 माइनस आयन की फॉर्मेशन हुई थी, राइट। सो इस HSO4 माइनस आने की वजह से ये जो H है ना, ये इसके साथ जुड़ जाएगी एंड फॉर्मेशन करेगी H2SO4 की, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट होगी CH3 CH2 O CH2 CH3। देखो एक ना सिमेट्रिकल ईथर है, सो हम यहाँ पर एक ईथर की फॉर्मेशन कर चुके हैं, इसका नाम है इथॉक्सी ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। इथॉक्सी ईथर, चलो ये था इस ईथर फॉर्मेशन की एक मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म है, फॉलो कर रहा है क्या, ACN2 मैकेनिज्म। अभी ACN2 मैकेनिज्म की जो पॉइंट्स है, क्या ये फॉलो करता है, देख लो, ठीक है। ACN2 मैकेनिज्म में क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफिल से ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे ये ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो जाती है यहाँ से, वैसे ही अनदर वो एज की जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर अटैकिंग करती है। एंड प्रेजेंट क्या है RDS की, RDS है, ये स्लो स्टेप है, 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अटैक ऑफ न्यूक्लियर फ्रॉम द रियर साइड, इस न्यूक्लियोफाइल को कहां से अटैकिंग कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स, देखो बैक साइड से, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस लो 1 डिग्री अल्कोहल में, ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, सो इसीलिए ये सारे के सारे जो फॉर्म्स है ACN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। सो ACN2 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ये फॉर्मेशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती, देखो अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होती ना, तो CH3 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 एंड OH। सो अब इस केस में अगर अटैकिंग करना हो तो कहाँ से करेगा ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग हो चुकी है, सो जगह ही नहीं बचेगा बैक साइड रिएक्ट करने के लिए। इसीलिए ACN2 मैकेनिज्म सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कहाँ पर होती है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो, dehydration of alcohol can also be done with Al2O3। एल्यूमिना के साथ भी हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2OH इथेनॉल को पहले हमने किसी ट्रीटमेंट करवाए थे, कंसंट्रेटेड H2SO4
टेम्परेचर 413 केल्विन, देन फॉर्मेशन क्या हुआ था, CH3 CH2O CH2 CH3 की, राइट। एंड टेम्परेचर को जब हम थोड़ा इंक्रीज किए, लाइक कंसेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, देन व्हाट इट विल फॉर्म, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। हम सेम चीज को ही कर सकते हैं Al2O3 के प्रेजेंस में, जैसे CH3 CH2OH है, ठीक है, ये Al2O3 है। टेम्परेचर को थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज करना होता है यहाँ पर, एंड ये Al2O3 ये वेपर फेज में ही होती है रिएक्शन, एंड टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करने से फर्स्ट केस में फॉर्मेशन होती है ईथर की, CH3 CH2O CH2 CH3। कन्वर्शन रिएक्शन में ये प्रोसेस बहुत हेल्पफुल होता है, CH2 CH2, ठीक है। सो सेम रिएक्शन फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, बस टेम्परेचर और थोड़ा इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। सो ये था फर्स्ट मेथड। अभी आते हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। अभी देखो R1X प्लस R2O माइनस Na, ठीक है। ए क्या है, एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है एल्काइल हैलाइड। एंड ये चीज क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, राइट। ट्रीटमेंट करवाता है ड्राई ईथर से। देन फॉर्मेशन क्या होने वाली है यहाँ पर, ईथर की ही, R1O R2, ये क्या है, ईथर, एंड बाय प्रोडक्ट में सोडियम हैलाइड, ठीक है। ये है जनरलाइज्ड इक्वेशन। अभी हम एक एग्जांपल के साथ इस इक्वेशन को इम्प्लाई कर लेते हैं। देखो CH3I मिथाइल आयोडाइड, अगर इसको हम ट्रीटमेंट करवाते हैं सोडियम इथानॉइड से, C2H5ONA, सोडियम इथानॉइड, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन फॉर्मेशन होगा CH3O C2H5 एंड बाय प्रोडक्ट में सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी इथेन, ओके, सोडियम इथेनॉइड, इथेनॉइड। सो अगर हम मिथाइल आयोडाइड को सोडियम इथेनॉइड से ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म द मिथॉक्सी इथेन एंड बाय प्रोडक्ट में सोडियम आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अभी सेकेंड केस में देख लेते हैं अनदर एग्जांपल, C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड के साथ C2H5ONA, वो माइनस Na प्लस, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, ड्राई ईथर। देन देखो C2H5O C2H5, इथॉक्सी इथेन और डाइथाइल ईथर, इथॉक्सी इथेन और डाई इथाइल ईथर, इसकी फॉर्मेशन हुई है एंड बाय प्रोडक्ट में NaBr, ठीक है। सो ये है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। अभी हम इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। मैकेनिज्म भी बहुत ईजी है। जैसे देखो CH3Br है प्लस C2H5O माइनस Na प्लस है, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, CH3O C2H5
प्लस NaI, राइट। अभी देखो ये जो C2H5O Na+ है ना, ये ब्रेक होकर CH2O Na+, C2H5O- प्लस Na+। अभी ये जो चीज बना है ना C2H5O-, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्यों न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग? क्योंकि ऑक्सीजन है एंड ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अभी ये जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जहां पर भी इलेक्ट्रो की डेंसिटी इंक्रीज इसको मिलेगा ना, ये वहां पर ही अटैकिंग कर देगा। सो C2H5 प्लस एसिंग मैकेनिज्म को ये भी फॉलो करेगा। अभी देखो एज I इज गुड लिविंग ग्रुप, I रिमूव हो जाती है एंड ये जो O- है ना, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सो इसीलिए ये बैक साइड से इसको अटैक करेगा एंड यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ट्रांजिशन स्टेट देखो C2H5O- CH3 जो मेन है एंड I। अभी देखो ये I है ना, ये धीरे धीरे दूर जा रहा है एंड C2H5O- धीरे धीरे पास आ रही है, यानी कि इसके दूर जाते ना जाते ही और एक हाजिर हो जाती है। सो ये है एसिम्प्टोम मैकेनिज्म, ठीक है। सो ये डेल नेगेटिव एंड ये डेल पॉजिटिव। सो ट्रांजिशन स्टेट है। सो रिमूवल ऑफ आयोडाइड, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन की रिमूवल से फॉर्मेशन हो जाती है C2H5O एंड CH3, ठीक है। सो हो गई ये ईथर की फॉर्मेशन, क्लियर। भी एल्किल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री। अभी जो एल्किल हैलाइड है ना, ये ग्रुप, इसको 1 डिग्री होना है। अगर ये 3 डिग्री हो जाएगी, सो 3 डिग्री मतलब C कुछ भी हो यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर ना स्टेरिक क्राउडिंग ऑलरेडी हो रखा है। सो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैकिंग करेगा ना, सो उसको ज्यादा पैसेज ही नहीं मिलेगा, और पैसेज उतना ज्यादा नहीं मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगी, अटैकिंग ही नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए ना ये टेक्स प्लेस नहीं होती है रिएक्शन। दिस alkyl halide must be 1 डिग्री, ठीक है। सो देखो यहाँ पर कुछ अनदर एग्जांपल्स, जैसे R1X प्लस R2O- Na प्लस ट्राई इथर, ठीक है। R1OR2 प्लस NaX। अभी ना ये R1X ये 1 डिग्री होना मैंडेटरी है, ठीक है, पर R2O- Na+ इसमें कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो ये प्लस बी 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ट्राई इथर से अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, सो फॉर्मेशन होती है CH3 एंड वो CH3, ठीक है। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा चीज ए ग्रुप है एंड बी ग्रुप है, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा है कि एक एल्किल हैलाइड है एंड एक सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी चीज यहाँ पर एल्किल हैलाइड है एंड कौन सी चीज यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर बस 2 केस है, CH3R प्लस CH3O माइनस Na प्लस। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। एंड सेकेंड केस में आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर CH3 एंड आयोडीन। ठीक है, CH3O माइनस Na प्लस। ओके, अभी देखो यहाँ पर ना आपको बताना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड हो सकती है एंड कौन सी चीज़ सोडियम एल्किल हैलाइड हो सकती है। अभी हम इस यहाँ पर क्या देखा कि जो सोडियम एल्कोक्साइड है ना उसमें नो कंडीशन, एंड जो एल्किल हैलाइड है उसे 1 डिग्री होना है। सो यहाँ पर इन सेकेंड केस देखो यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। सो इसीलिए अगर आई रिमूव होती है सो सोडियम ये ग्रुप जाकर अटैकिंग कहाँ से करेगा, रियर साइड से, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है। सो इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट इन फर्स्ट केस अब देखो CH3R, यहाँ पर जो सोडियम जो हैलाइड ग्रुप है ना, एल्किल हैलाइड ग्रुप है, ये 1 डिग्री है। सो ये बस 1 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग की कोई रीजन नहीं है। पर एज सोडियम एल्कोक्साइड जो नो कंडीशन, यहाँ पर कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सो ये इजीली अटैक कर सकता है एंड ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। सो इसीलिए फर्स्ट वाली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए ये रिएक्टेंट्स यूजफुल है। ठीक है, चलो, व्हाट इफ एल्किल हैलाइड इज 3 डिग्री। अगर ऐसा कोई रिएक्शन हो जहां पर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है, सो उस केस में ना कौन सी टाइप की प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकती है उस टाइप की स्पेशल केस में। अभी देखो इस टाइप की केस में ना SN2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अटैकिंग ही नहीं कर पाएगा फ्रॉम द रियर साइड। इसीलिए ये हमेशा प्रेफर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, एंड एलिमिनेशन रिएक्शन करने के वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो हमेशा एल्कीन बनेगा। सो द प्रोडक्ट is alkene। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं CH3I। ठीक है, ये टर्शियरी आयोडाइड है, ट्राइड ब्यूटाइल आयोडाइड। सो ट्रीटमेंट करवाते हैं। इससे in the presence of dry ether, then देखो ये ना 3 डिग्री है। सो इसीलिए यहाँ पर एसिम्प्टोट मैकेनिज्म फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस की एक रीजन है। सो इसीलिए इट विल प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन करने की वजह से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, एल्कीन। सो फॉर्मेशन होगी CH2 एंड CH3। ठीक है, एंड ये जो CH3 ग्रुप है ना, CH3 ये OH के साथ बाइंड करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा एक एल्कोहल की प्लस NaI। सो एल्कीन फॉर्मेशन हुई है, एल्कोहल फॉर्मेशन में बाय प्रोडक्ट में आई है। ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शंस की वजह से 3 डिग्री आयोडाइड या फिर 3 डिग्री हैलाइड कोई भी हो, ठीक है, सो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं। इन केस ऑफ एराइल ईथर
देखो यहाँ पर फेनल ग्रुप को ही हम कंसिडर करेंगे। सो फेनल को अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं NaOH से, सो ये फेनॉक्साइड आयन को फॉर्मेशन करेगा, वो माइनस Na+ इस टाइप से, ठीक है। देन CH3 क्यों, ये हो जाएगी del पॉजिटिव, एंड एज I इज गुड लिविंग ग्रुप, सो I रिमूव हो जाएगी एंड ये जाकर इसको बैक साइड से अटैक करेगा, एंड देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिथाइल फिनाइल ईथर की। OCH3, ठीक है, NaI। अभी देखो मिथाइल फिनाइल ईथर इसका नाम, और एनिसोल भी इसका कॉमन नेम है, एंड इसको आप मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हो, मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, अगर आप इस फिनॉल को NaOH से ट्रीटमेंट करवाते हो एंड ये फॉर्म करेगा ONA+ की C2H5I-, यहाँ पर जाकर अटैक करेगा एंड इसको रिमूव कर देगा। ड्राई ईथर एसिन टू रिएक्शन C2H5 की NaI, राइट। सो ये इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, इसे फेनेटॉल भी बोलते हैं। क्या, फेनेटॉल। अनदर नाम क्या है इसका, इथॉक्सी बेंजीन। ओके, ये था इसका रिएक्शन प्रिपरेशन। अच्छा, एक केस मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक हैलाइड ग्रुप है, ठीक है, एंड C2H5 और Na, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बोलो इसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। देखो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन 2 डिग्री है, मतलब इधर एक कार्बन है या इधर एक कार्बन है। सो एल्किल हैलाइड को ना 1 डिग्री होना मैंडेटरी है। सो ये 2 डिग्री है एंड ACN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर पाएगा, एंड ये नो ACN2, सो नो रिएक्शन, ईथर नहीं फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन से। एंड ये जो रिएक्शन है ना, ये पार्शियली बॉल जो रिंग है ना, ये पार्शियली डबल बॉन्ड एक फिल करेगा, सो इसीलिए इजीली ब्रेकेबल जाएगी। सो ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ACN2 रिएक्शन में, ठीक है। सो ये था प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हमने कवर किया, एंड उससे पहले हमने कवर कर चुके हैं द प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो टेम्परेचर डिपेंडेड है, एंड इस सारे के सारे रिएक्शंस के हम मैकेनिज्म्स को फॉलो किया विद देयर पॉसिबल एग्जांपल्स, ठीक है। सो आज के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो उसको लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना टू गेट मोर अपडेटेड वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड होल्ड योर फैमिली।